याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में आज 7B ग्राउंड में कुश्तियों का मुकाबला हो रहा है। ये अल सिद्दीक़ एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से इसका एहतमाम किया गया है और अभी कुश्तियाँ जारी हैं और ये बहुत हमेशा होते रहता है यहाँ पे मुकाबला। और ये तमाम बड़े बड़े नामी गिरामी उस्ताद के शागिर्दा यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। मेरी नेक तमन्ना है उनके साथ, क्योंकि हार जीत तो हर एक को लगी हुई है, लेकिन मेहनत जो जुस्तजू करके जो लोग ना हारते हैं वो कामयाबी की बुलंदियों पे भी पहुँचते हैं। हिम्मत रहना, साबित कदम रहना, मेरा ये एक बड़ा खुसूसी फ़न है फ़न कुश्ती। इसमें भी लोगों को महारत हासिल है। जो अच्छे अखाड़ों में जो तालीम हासिल करते हैं, उस्तादों से शागिर्द बनते हैं, उनके पास तमाम हुनर रहते हैं। बहरहाल हर एक को ये नसीब नहीं होता जिसको अल्लाह चाहे अता करता है। इसलिए मेरी नेक तमन्ना है तमाम हिस्सा लेने वालों की कि वो कामयाबी और कामरानी के मंजिलों पे पहुँचे और अपनी तालीम का, अपने शहर का नाम रोशन करे। शुक्रिया। विनर पहलवानों के लिए क्या बोलना चाहिए? भाई सभी पहलवानों के मैसेज दे रहा हूँ मैं कि आप एक कुश्ती के मुकाबले में अगर शौक़ रखते हैं तो मुस्तक़िल मिजाजी और साबित क़दमी से आप उसी में रहिए, मेहनत करिए, जुस्तजू करिए। चंद मकामात पे हार होता है, नाकामी होती है, मायूस नहीं होना, हिस्सा लेना और अपनी सरगर्मियों को तेज़ करना। अल्लाह साबित कदम देख के अल्लाह नवाजता है और जो लोग मुस्तक़िल मिजाजी के साथ एक फील्ड में रहते हैं तो अल्लाह उनको बुलंदियाँ अता करता है कामयाबी के। तो मैं मैसेज यही दूँगा कि साबित कदम रहें। अगर फ़न कुश्ती में दिलचस्पी है उसी में मेहनत करें, वरना आम ज़ौक़ तो ये हो गया कि क्रिकेट टीवी पे आए तो सबके हाथों में बैट आते, मोहल्ले की खिड़कियों के आईने टूट जाते। कभी फुटबॉल का शौक़ खत्म। ये 4 दिन एक शौक़ को मत रखिए, मुस्तक़िल रखिए। पूरे बूढ़े लोग कहते हैं कि किसी में भी नहीं पूरे, सब में अधूरे। इसलिए अधूरे नहीं रहना, एक ही चीज़ को पकड़ लेना। तालीम हो या कुश्ती हो या स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो दो, अपने लिए एक लाहे अमल तय कर लेना, उसी पे कायम रहना। अभी आपकी तरफ से मैसेज यही है कि साबित कदम रहना, एक ही फ़न, जो फ़न आपको पसंद है उसमें मेहनत करो। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरे तो करम का क्या ठिकाना। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी कमेटी की सुल्तान अल हिंद वेलफेयर एसोसिएशन, अल सिद्दीक़ स्पोर्ट्स ग्रुप और अल गौस एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद शेर दक्कन इंडियन स्टाइल रेसलिंग कंपटीशन मनाया जा रहा है 7B प्ले ग्राउंड पर। अभी हमारे MLA साहब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब आ चुके थे, अभी आके गए, और मुजफ्फ़र साहब कॉरपोरेटर भी हमारे साथ बहुत कॉपरेट किए। अभी हमारे दंगल में मशहूर मारूफ पहलवान भी बहुत आ चुके हैं, जैसा कि सुरेश पहलवान जी, गोविंदराम उस्ताद अखाड़ा, गोविंदराम उस्ताद के सीनियर शागिर्द है सुरेश पहलवान जी। उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए, बड़ी जोड़ के लिए गदगा दिए है अपने पिताजी के याद में, और गोविंदराम उस्ताद केसरी भी टाइटल होगा यहाँ पर। और उसका जो 100 से 120 किलो के वज़न में है गोविंदराम उस्ताद केसरी। और दूसरा टूर्नामेंट है हमारे हाफिज़ उस्ताद के सीनियर शागिर्द मोइनुद्दीन खलीफा पहलवान, जो हाल ही में इंतकाल हुआ, उनके नाम से खलीफा मोइनुद्दीन पहलवान केसरी के नाम से भी एक टूर्नामेंट लगाए हम लोग, जो 84 से 96 किलोग्राम का है, 84 to 96 किलोग्राम का वो टाइटल होगा। और एक टाइटल है हमारे सीनियर पहलवान खलील कुरैशी पहलवान, जो कुरैशी अखाड़े के बहुत मशहूर और मारूफ पहलवान थे अपने समय के, वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से भी एक केसरी टाइटल हम लगाए हैं। अब ये कितने साल से कंटिन्यू कुश्ती कर रहे थे आप लोग? अभी देखिए हमारा ये 54 दंगल है। हम लोग 1996 से हम स्टार्ट किए, जब हमारे दादा हाफिज़ उस्ताद भी बाहयात थे। 2004 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब इसके फाउंडर है। ये दंगल के जो फाउंडर है मेरे वालिद है मोहम्मद गौस खादरी साहब, जो हाफिज़ उस्ताद के बड़े बेटे, और हमारे चाचा भी मेरे साथ है, और सीनियर हमारे मौज़ा असद खान साहब मेरे दादा के सीनियर शागिर्द है, और मेरे भाया है। हम लोग सब मिलके, हमारे वालिद साहब हमारे को लेके ये दंगल शुरू करे,
और खुर्शीद उस्ताद भी थे जब दंगल शुरू करे थे। चंचल के मशहूर मारूफ हस्ती थे, हमारे दादा के दोस्त थे खुर्शीद उस्ताद चंचल उड़ा, वो भी बहुत अच्छे पहलवान थे। और एक केसरी है हमारा जूनियर पहलवान है, हमारे बाद का पहलवान है, समद उस्ताद अखाड़े का खलीफा भी है, जो अशरफुद्दीन सिद्दीकी के नाम से, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम से भी एक 60 से 66 किलोग्राम में हम टाइटल लगाए हैं। इंशाल्लाह वो भी इसी दंगल में होगा। तो अभी प्राइजेस बड़े कुश्तियों के लिए क्या है, आप क्या रखे प्राइस? देखिए साहब, हमारे सुरेश पहलवान जी एक गदगा लगाए जो 100 से 120 किलोग्राम को देंगे, जो जीतने वाले पहलवान को देंगे। उसके बाद में मोइनुद्दीन खलीफा के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है और बेल्ट भी है जो रेसलिंग बेल्ट है। और पूरों को शुरू से लेके यानी 4 जो केसरी है पूरों को हम रेसलिंग बेल्ट बनाए। वो बेल्ट भी मैं अभी आपको जो बताऊंगा, वो सारे कुश्तियाँ में हम बेल्ट देंगे। और ट्रैक सूट वगैरह है, अखाड़े वाले ट्रैक सूट रखे, और बारमूस अखाड़े की जानिब से कास्ट्यूम दिया जाएगा। तो फाइनल में जो लड़ेंगे उनको बारमूस अखाड़े की जानिब से कास्ट्यूम दिया जाएगा। और हमारे छोटे भाई यहाँ सब हमको कोऑपरेट करते हुए हम लोग। बेल्ट बताइए विनर के लिए क्या है? ये अशरफुद्दीन खलीफा, अशरफुद्दीन सिद्दीकी खलीफा के नाम से है ये बेल्ट समद उस्ताद अखाड़े के। और भी दूसरे भी है, गोविंदराम उस्ताद अखाड़े के नाम से, गोविंदराम उस्ताद के सुरेश भाई को दे। ये खलील कुरैशी पहलवान के नाम से है, ये कुरैशी अखाड़े के। और एक उनको हटा दो।